नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। पेश आज का न्यूज पॉइंट। खबरें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के इर्द गिर्द बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे। इससे पहले मंगलवार को पीएम के दौरे के पहले दिन भारत को बड़ी सफलता मिली। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। अमेरिका ने पहले भी इस बात को कहा है, अभी और औपचारिक हो गई है। इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि एमटीसीआर के सदस्य देशों में भी शामिल हो गया है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसजी और एमटीसीआर में समर्थन के लिए ओबामा को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। साझा बयान के मुताबिक दोनों देश साइबर सुरक्षा पर साथ काम करेंगे। बैठक में परमाणु सहयोग पर भी चर्चा हुई नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच। एमटीसीआर हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, इन सब में हमारे मित्र ओबामा ने मुझे जो मदद की है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, इसके लिए भी मैं हमेशा हमेशा उनका आभारी रहूंगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाई है। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। हम दोनों देश जितना मिलकर के काम कर पाएंगे, जितने अधिक दायरे में काम कर पाएंगे, नए नए क्षेत्रों में हम साथ मिलकर प्रवेश कर पाएंगे। विश्व के कल्याण के जो भी हमारे सपने हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करने के जो हमारे सपने हैं, उन सब में हम काफी कुछ परिणाम दे सकते हैं। हम सितंबर में फिर से G20 समिट में मिलेंगे। तब तक मैं मानता हूं कि कई विषयों पर हम आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट जस्टिस का जो हमारा सपना है, उसको पूरा करने में हम सफल होंगे। तो एमटीसीआर एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर उसको रखा जा रहा है। मेरे साथ सुरेश गोयल साहब मौजूद है, एक फॉर्मर डिप्लोमैट है। संदीप दीक्षित है, डेप्यूटी एडिटर ट्रिब्यून के, वो चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश गोयल जी, ये एमटीसीआर में भारत की सदस्यता ये हमारे लिए क्या बदलती है, क्या चेंज करती है हमारे लिए? देखिए, एमटीसीआर में मेंबर बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सेस करने के लिए रास्ता खुल गया है। ठीक है। इससे पहले कंट्रोल्स थे, कुछ कंट्रीज मना करती थी या नहीं देना चाहती थी, ऑब्जेक्शंस वगैरह होते थे। एमटीसीआर की मेंबरशिप से जो एक्सेसिबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी के लिए और जो हमारे लिए काफ़ी अहम रहती है, उसका रास्ता खुल गया है ये। और एमटीसीआर टेक्नोलॉजी के मिलने के साथ साथ एक तरह से अगर देखा जाए तो एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भी एक कदम आगे बढ़ चुका है हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये जो कंट्रोल रिजीम्स हैं, जैसे एमटीसीआर हुआ, एनएसजी है, एफएमसीटी वगैरह, इन सब की जो एक्सपोर्ट रिजीम्स हैं जिनकी हमको काफ़ी ज़रूरत होती है मटेरियल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, वो मिलना ज़रूरी है और ये उससे आगे बढ़ने में सहायता मिली है। ठीक है संदीप, आपके हिसाब से हमारे लिए क्या बड़ा बदलाव होगा एमटीसीआर की सदस्यता मिल जाना? सबसे पहले एमटीसीआर की में अगर सदस्यता मिल जाती है तो हम अमेरिका से दोबारा ये बड़े हवाई जहाज खरीदना शुरू कर देंगे। इसमें एक पेंच फंसा हुआ था और उसी पेंच की वजह से दोनों तरफ जल्दबाजी थी कि एमटीसीआर में हिंदुस्तान आ जाए तो दोबारा एक तो हम अमेरिका पे ऑर्डर्स दे पाएंगे सबसे पहले, ये फौरी चीज थी। और दूसरी बात, जैसा कि आपको बताया गोयल साहब ने, कि इससे फिर टेक्नोलॉजी के लिए कवायद करना आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी मिले, क्योंकि जो देश देगा वो कई पहलू सोच समझ के देगा कि किसी और उसके मित्र देश के साथ तलखी तो नहीं हो जाएगी। पर हाँ, इससे आसान हो जाएगा एमटीसीआर में जाना। और दूसरा, फिर हिंदुस्तान को वो सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी जो कि पहले करनी पड़ती थी, क्योंकि एमटीसीआर में रेंज है 300 किलोमीटर।
300 किलोमीटर ऊपर की टेक्नोलॉजी एमटीसीआर से जाएगी। तो कई बार हम लोग कृत्रिम तरीके से कम रेंज दिखाकर इंपोर्ट करते थे और ये सब करते थे, तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान रास्ता हो जाएगा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेने के लिए। और जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि एमटीसीआर, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और एनएसजी, ये चार जो हैं ये सीढ़ियां हैं लीडिंग पावर स्टेटस के लिए, यानी यूएनएससी तक जाने के लिए। हमारे जो मित्र देश हैं जिनके साथ हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाह रहे हैं, ब्राजील, जापान और जर्मनी, ये तीनों इन सारी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स के मेंबर हैं। तो जाहिर है हिंदुस्तान को भी बनना चाहिए। इसका एक और कारण था। गोयल साहब का ये मानना था कि एनएसजी के लिए भी ये एक कदम ज्यादा मदद करता है। आप मानते हैं संदीप इसको? एक्चुअली एनएसजी एक बड़ा पेच है, एमटीसीआर से कहीं ज्यादा बड़ा पेच है और मददगार तो होगा, पर सवाल ये है कि एनएसजी में जैसा आप जानते हैं यूनानिमिटी से डिसीजन होता है और वहां चीन अड़ा हुआ है और चीन कह रहा है कि बिना पाकिस्तान के हिंदुस्तान को भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पेच है। पर हाँ, जैसा कि गोयल साहब कह रहे हैं, एनएसजी में जाने के लिए ये मदददायक कदम होगा। और इनफैक्ट जितनी ये चार एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स हैं, इनमें आज के वक्त अगले 5 साल के लिए अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो एनएसजी शायद सबसे महत्वपूर्ण है। गोयल साहब, अब दूसरा पहलू, उस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। हाँ, मैं पहले एनएसजी के बारे में थोड़ी सी एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ। कि संदीप साहब ने बोला यूनानिमिटी, यूनानिमिटी नहीं चाहिए, कंसेंसस चाहिए। और कंसेंसस का मतलब ये है कि इवन इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ नेगेटिव वोट, मैं एनर्जी पर आऊंगा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और निकल कर आ रहा है कि ये ओबामा का लास्ट टर्म है। नरेंद्र मोदी ने कॉन्शियसली ओबामा से एक अच्छे रिश्ते, एक दोस्ताना रिश्ते की शुरुआत रखी है और वो पहले दिन से थी। तो क्या नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, ये अमेरिका चुनाव में जा रहा है, कि जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो हम क्या बराक ओबामा की रिजीम से हासिल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट जो अपने लास्ट फ्यू मंथ्स में है, वो कोई बड़ा डिसीजन, अनलेस वो समझते हैं कि उस डिसीजन में बाई पार्टिजनशिप है, कि जो भी दोनों पार्टी सपोर्ट करेंगी, वो कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेंगे जो डिसीजन बाद में कि अगर मान लीजिए ट्रंप आते हैं उसको चेंज कर दे, नहीं लेंगे वो। तो मेरा ख्याल है ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन अभी ओबामा से लेना चाहते हैं। इतना जरूर है कि एक तरह से जो रिलेशनशिप है उसमें मैंने देखा है कि बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन में, हिलरी क्लिंटन और ट्रंप, उन दोनों में ही एक तरह से सहमति है कि भारत के साथ में रिश्ता अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना 15 साल में आपका सीधा सीधा ट्रेड जो है वो 3 टाइम्स हुआ है। ट्रेड है, 3 गुना आपका जी, ट्रेड में इजाफा हुआ है। 15-20 साल आपने इस रिश्ते को बदलने के लिए काम किया है कि बाकी मसलों को छोड़कर कम से कम व्यापार और व्यवसाय के रिश्तों को बेहतर बनाया जाए दोनों मुल्कों के बीच। तो मेरा ख्याल है जो अभी विजिट हो रही है, अगर विजिट में कोई डिसीजन लिया जाता है ओबामा की तरफ से, उसका साफ साफ मतलब ये है कि वो डिसीजन बाई पार्टीजन है और दोनों ही तरफ से उसको एक तरह से स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संदीप, ये बाई पार्टीजन डिसीजन होंगे अगर कोई ऐसे निकल के आते हैं नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच? संदीप, अगर आप सुन सकते हैं मुझे, ये बाई पार्टीजन डिसीजंस होंगे अगर कोई निकल कर आते हैं बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच? ये बराक ओबामा के आखिरी 6 महीने लास्ट टर्म है अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर। देखिए, अमेरिका में बाई पार्टीजन कुछ नहीं होता। साफ बात है, लाभ और हानि। और बाई पार्टीजन होता तो साथ साथ अभी टॉम लैंटोस जो है ह्यूमन राइट्स की हियरिंग ना कर रहे होते हिंदुस्तान के ऊपर। और जहां तक बाई पार्टीजन का, मैंने आपको एमटीसीआर में बताया, करीब 4-5 बिलियन डॉलर के ऑर्डर अटके हुए हैं अमेरिका के, 30,000 करोड़ के। उसी तरह एनएसजी में अमेरिका 6 रिएक्टर यहां लगाना चाह रहा है, जिसकी टोटल कीमत शायद 60-70 बिलियन डॉलर होगी, पता नहीं कितने खरब करोड़ होगी। और अगर हिंदुस्तान एनएसजी में आ जाता है
तो अमेरिका वो न्यूक्लियर प्लांट लगा पाएगा, फ्रांस भी लगा पाएगा। क्यों लगा पाएगा? क्योंकि इनका जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है रिएक्टर वेसल, वो जापान से आता है, और जापान जो है हिंदुस्तान के साथ कतई भी परमाणु संधि करने को अभी तैयार नहीं है, खासतौर से फुकुशिमा के बाद। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एनएसजी का माध्यम इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि अमेरिका को और फ्रांस को ये ऑर्डर्स मिल पाए। ये तो अमेरिका की तरफ है, और हिंदुस्तान को जो है एनएसजी से कई अलग फायदे लेने हैं, और वो हिंदुस्तान का दृष्टिकोण है। पर पूरा मामला यहाँ पर लेन देन का ही है। लेन देन के अलावा यहाँ मोहब्बत, आभार, इस तरह की चीजें नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो मोहब्बत, आधार, दोस्ती जिसका कि जिक्र कर रहा है नरेंद्र मोदी, आपके हिसाब से इस तरह की। अब आते हैं एनएसजी के पॉइंट पर, जो गोयल साहब ने कहा, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, आप एनएसजी अक्सर सुनते हैं क्योंकि एनएसजी हमारी एक देश की बड़ी अहम सुरक्षा का भी एक हिस्सा है, और वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है। लेकिन ये एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। जैसा उन्होंने कहा, इसमें कंसेंसस की जरूरत है। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बहुत तेजी से एक्टिव हुई है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, उनकी प्रेस रिलीज जो है उसका भी प्रिंट आउट मेरे हाथ में, वो साफ साफ ये बता रही है कि टेलीफोनिक बातचीत जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, न्यूजीलैंड के, कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के, इन सब से हो रही है। तो पाकिस्तान सक्रिय है। चाइना ये चाहता है कि अगर भारत एनएसजी का सदस्य बने तो पाकिस्तान भी एनएसजी का सदस्य बने। अब ये बड़ी जैसा गोयल साहब और संदीप दीक्षित ने कहा, यह बड़ी पेचीदगी भरा मसला है। अमेरिका पहले ही प्रो इंडिया स्टांस ले चुका है था इस मसले पर, और अंततः जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, अमेरिका ने इस बात पर मोहर लगाई है, इसे इंडोर्स किया है कि भारत जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बने। अब यहां से गोयल साहब क्या हो सकता है? क्योंकि चाइना का भी एक पब्लिक स्टैंड है, ऐसा तो नहीं है कि चाइना का स्टैंड कोई पीछे से कुछ करने का है। जी, जैसा कि आपने कहा, संदीप साहब ने कहा, बड़ी पेचीदगी वाला सवाल है। दो चीजें हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है टेक्निकली, और क्या पॉलिटिकली संभव है। तो मैं तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए। होना चाहिए तो ये कि अगर हम देखें, पहली बात तो ये कि एनएसजी जो है आईएईए की तरह से, आईएईए इज ए रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनएसजी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एनएसजी ओपेक की तरह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप गाइडलाइंस इशू करती है, लेकिन इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो ज़्यादातर मेंबर्स, सारे मेंबर्स जो हैं, एक तरह से उनके लिए बाइबल बन जाती है ये, कि वो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस हैं, दे डोंट हैव द फोर्स ऑफ लॉ। एक तो चीज़ ये है। अब अगर देखा जाए होना क्या चाहिए, तो इंडिया का अगर हम रिकॉर्ड देखें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, तो उनकी जितनी सारी गाइडलाइंस हैं पार्टिसिपेशन के लिए, वो सारी गाइडलाइंस को इंडिया फुलफिल करता है। उसमें देखिए, जैसे ये है कि द एबिलिटी टू सप्लाई आइटम्स, वो करते हैं। एडहियरेंस टू द गाइडलाइंस एंड एक्शन इन अकॉर्डेंस विद देम, वो हम फुलफिल करते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ ए लीगली बेस्ड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम, ये हम वॉलंटरीली एनफोर्स कर रहे हैं। एडहियरेंस टू वन और द मोर ऑफ द एनपीटी, अब यहाँ पर एडहियरेंस की बात कर रहे हैं, ये मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये। और हम एनपीटी के सारे प्रोविजन जो हैं, वी हैव ऑलरेडी सेड कि हम उसको फॉलो करेंगे। मेंबर बन नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंबर बनने के लिए अभी, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो मेंबर बन नहीं सकते हैं। सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू नॉन प्रोलिफरेशन, वो हम कर रहे हैं, तो बनना चाहिए। बन नहीं सकते हैं या बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि चाइना का रुख क्या रहेगा। कंसेंसस होना चाहिए। अगर चाइना चुप भी बैठता है किसी वजह से, जी, हाँ या ना कुछ नहीं बोले, तब हम तब भी कंसेंसस मिल सकता है, तब भी कंसेंसस मिल सकता है। ठीक है। लेकिन चाइना करेगा या नहीं करेगा, कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक मैं समझता हूं कि जैसा दौर चल रहा है इस टाइम पर, चाइना के लिए अभी बिल्कुल चुप बैठना भी शायद संभव नहीं हो। ठीक है, हो सकता है चाइना अपने स्टैंड को और वहां पर पब्लिक करे, unless USA is able to exercise some kind of a pressure। ठीक है।